Draw a circle of radius 4.2 centimeter. Draw a pair of tangents to this circle inclined to each other at an angle of 45 डिग्री। सबसे पहले हम सर्कल तो ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। तो प्लीज़ आप रूलर निकालें एंड पेंसिल निकालें और एक लाइन ड्रॉ करें 4.2 सेंटीमीटर की। ओके, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये 4.2 सेंटीमीटर की। ओके, दिस लाइन शुड बी 4.2 सेंटीमीटर। आप 4.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो सर्कल ड्रॉ करने के लिए। डन। ओके, नाउ यू नीड टू टेक आउट योर कंपास। कंपास निकालिए। अब जो कंपास है वो कुछ इस तरह का होता है। तो कंपास में एक एंड होता है आप पेंसिल के लिए, दिस इज़ पेंसिल एंड दूसरे एंड पर कंपास नीडल होती है, नीडल। ओके, तो देख लिया आपने, एक एंड है पेंसिल और दूसरा एंड है नीडल। आप कंपास को यहाँ पर लेकर आएँ। जो कंपास का नीडल एंड है वो इधर होना चाहिए और कंपास का पेंसिल एंड इस तरफ होना चाहिए। ओके, ताकि हमें यहाँ पर एक सर्कल मिल जाए। ओके, ठीक है ना, समझ गए ना। तो आप एक एंड पर नीडल रख लो, दूसरे एंड पर पेंसिल रख लो। डन। ओके, अभी आप नीडल की पोजीशन मत चेंज करिएगा, लेकिन पेंसिल को रोटेट करना स्टार्ट करो तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा। ओके, आपको जो सर्कल मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। एक आपको सर्कल मिल जाएगा कुछ इस तरह का। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है जी। सबसे पहले आपने ये रेडियस ड्रॉ की 4.2 सेंटीमीटर। देन आपने कंपास नीडल को रखा है इस पॉइंट पर। ये सर्कल का सेंटर बन चुका है अब। एंड इस पॉइंट पर आपने पेंसिल रखी थी। जब आपने रोटेट किया तो रोटेट करते 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 यू गॉट दिस सर्कल। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो सर्कल तो हमें मिल चुका है। अब हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है इस सर्कल पर, और वो जो टेंजेंट्स हैं उनके बीच जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो मैं पहले कुछ रफ कर रहा हूँ, उसे आप देख लो। ओके, अब मान लेते हैं इस पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दी और दूसरी टेंजेंट मैं ये ड्रॉ कर दी। ये मैं रफ दिखा रहा हूँ। इनके बीच का एंगल, ये एंगल 45 डिग्री चाहिए हमें, इसके 45 की ज़रूरत है। ओके, अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। देखो जी, ये सर्कल का सेंटर है। अगर आप सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, मतलब वो पॉइंट जहाँ टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है, इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट ने सर्कल को टच किया है। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे ना, तो दिस एंगल इज़ ऑलवेज 90, बिकॉज ये है रेडियस और ये है टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वो हमेशा 90 होता है। तो ये एंगल 90 होगा। इसी तरह यहाँ भी देखो, दिस इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज सेंटर, ज्वाइन करोगे दिस एंगल विल बी 90। आई होप इतना क्लियर है। हम कुछ रफ कर रहे हैं, ये हमारी हेल्प करेगा फेयर डायग्राम में। अब देखो, ये क्वाड्रिलैटरल बन चुका है। ओके, इसके 4 साइड्स हैं। इस फिगर के अंदर 4 एंगल्स भी हैं और क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। तो एक एंगल तो आपको दिख रहा है 90 है, ये दूसरा एंगल भी 90 है, एक ये तीसरा एंगल 45 है। तो अब चौथा एंगल फाइंड कर लो। ओके, इन चारों का सम 360 होना चाहिए। तो जब आप फाइंड करोगे तो आपको ये वैल्यू 135 डिग्री मिलेगी। आप फाइंड कर लो, चेक भी कर सकते हो। 90 + 135 + 90 + 45, ये 360 बन जाएगा। अब इस रफ की हेल्प से हम ड्रॉ करने वाले हैं फेयर। देखो जी, ये हमने एक रेडियस ड्रॉ की है। रेडियस के उस एंड पर जहाँ पर सेंटर है हमें 135 डिग्री का एंगल चाहिए होगा। देन हमें दूसरी रेडियस मिल जाएगी। रेडियस के एंड्स पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये लाइंस मिलेंगी, ये लाइंस मिलेंगी, और ये ऑटोमेटिकली कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। वही वो पॉइंट होगा जहाँ से हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे होंगे। ओके, तो जो भी मैंने यहाँ पर रफ में आपको दिखाया है, अब वही चीज़ें हम फेयर में करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक रेडियस ड्रॉ कर लो। जो रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। ओके, इस रेडियस को भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मान लेते हैं कि हम इसी रेडियस को यूज़ कर रहे हैं। ये रेडियस है हमारी। तो रेडियस के सेंटर वाले पार्ट पर, सेंटर के साइड पर हमें एंगल चाहिए था 135। आप पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ का एंगल मैंने आपको रफ में दिखाया था, हमें चाहिए 135। तो यहाँ पर हम 135 का एंगल ड्रॉ करने वाले हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आप कंपास पर कोई डिस्टेंस ले लो। टेकन। ओके, अब कंपास नीडल को इस सेंटर पर रखिए। कंपास नीडल, एन फॉर नीडल यहाँ रखिए। कंपास में आपने कोई डिस्टेंस लिया, कुछ भी ले लो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हो। इतना कम मत लीजिएगा कि कंपास रोटेट ना हो पाए, और इतना ज़्यादा डिस्टेंस मत लीजिएगा कि आर्क जो ड्रॉ हो वो बाहर निकल जाए। ऐसा ही मत करिएगा।
तो ऐसा कुछ लीजिए कि आर्क यहाँ या यहाँ ऐसे कुछ आर्क मिल जाए आपको। तो टेक एनी डिस्टेंस ऑन योर कंपास। नाउ द नीडल शुड बी एंड शुड बी हियर, यहाँ पर आ गया। अभी आपको एक आर्क इस तरह की मिलेगी, देखो आपको एक इस तरह की आर्क मिल रही होगी, मिली आर्क, ठीक है, ये आर्क मिल गई, गॉट इट, ओके। अब कंपास पर कोई डिस्टेंस चेंज मत करिएगा, पेंसिल और नीडल के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे चेंज मत करिएगा, ना बढ़ाइए ना कम करिए, ओके। और अपने कंपास नीडल को यहाँ पर ले आइए एट दिस पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ आर्क ने रेडियस को इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर ले आइए, ओके, ले आए। कंपास नीडल यहाँ पर है आपकी, और आप आर्क लगाओगे तो आपको आर्क एक इस तरफ मिल रही होगी, लगभग यहाँ मिल रही होगी, दिस इज़ द फर्स्ट आर्क, मिल गई फर्स्ट आर्क, ओके। अब कंपास नीडल को यहाँ रखिए जहाँ पर आर्क ने इस रेड आर्क को इंटरसेक्ट किया है, ओके। यहाँ पर कंपास नीडल को रख कर आप एक और आर्क लगाओ तो आपको वो आर्क यहाँ मिल जाएगी, ठीक है ना, ठीक है, चलते रहिए। अब नीडल को यहाँ रखिए, नीडल शुड बी हियर, एंड एक और आर्क लगाइए, वो आर्क लगभग आपको यहाँ मिलेगी, ओके, समझ गए ना। अब जो आपने सबसे पहले आर्क ड्रॉ की थी ना, अगर वो शॉर्ट पड़ रही हो, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं देन इट इज़ गुड, अगर इंटरसेक्ट ना करें तो आप इसे थोड़ा प्रोड्यूस कर सकते हो। प्रोड्यूस करने के लिए आप वापस अपनी कंपास नीडल यहाँ रख दो और इस आर्क को बढ़ा देना आप, ओके। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से कुछ आर्क बढ़ जाएगी। आप प्लीज़ समझिए कि आपने जब इस आर्क पर आर्क लगानी शुरू की हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट आर्क, ये फर्स्ट आर्क आपको देती है 60 डिग्री एंगल, ये सेकेंड आर्क आपको देती है 120 डिग्री एंगल, और ये थर्ड आर्क आपको देती है 180 डिग्री एंगल। हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें एंगल चाहिए 135 का, हमें सेंट्रल पार्ट में 135 का एंगल चाहिए। 135 जिन दो एंगल्स के बीच में आता है वो हमारी हेल्प करेंगे 135 पाने में। तो 135 प्लस 15 होता है 150, 135 माइनस 15 होता है 120। इन दोनों एंगल्स के बीच में आपको मिलेगा 135, मतलब पहले हमें 120 मिल जाए और हमें 150 मिल जाए तब मिलेगा 135। तो पहले मैं 120 ढूंढ लूँ, 150 ढूंढ लूँ। तो 120 तो मैंने बताया कि ये फर्स्ट आर्क इज़ गिविंग यू 60 एंड सेकेंड इज़ गिविंग यू 120। तो आप इस सेंटर पॉइंट से जहाँ पर आपको एंगल ड्रॉ करना है उससे इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ओके। तो जब आप ज्वाइन करोगे ना तो ऐसे ज्वाइन कर दो, रूलर रखिए और पेंसिल से ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 120, ओके। अब क्या चाहिए, 150 चाहिए। तो 150 में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो देखते हैं 150 किन एंगल्स के बीच में है। 150 प्लस 30 180 होता है, 150 माइनस 30 120 होता है, मतलब इन एंगल्स के बीच में मिलेगा 150। तो पहले 150 मिले हमें, देन हम सोचेंगे 135 के बारे में। तो 120 तो ये सेकेंड आर्क देती है, 180 ये थर्ड आर्क देती है, इनके बीच में 150 मिलेगा। तो इनके बीच के एंगल को ढूंढने का मेथड ये होता है कि कंपास पर आप कोई डिस्टेंस ले लो, ले लिया आपने कोई डिस्टेंस, जो पहले से उसे भी ले सकते हो या चेंज करके कोई नया डिस्टेंस भी ले सकते हो, ओके। और हमें 180 एंड 150 के बीच का एंगल चाहिए, मतलब 150। तो आप आर्क को रखो, कंपास नीडल को रखिए यहाँ पर, कंपास नीडल रखिए यहाँ पर जहाँ से हमें 120 मिलता है, ओके। यहाँ पर कंपास नीडल रखिए और आपको एक आर्क मिलेगी यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसा कुछ आर्क मिलेगी, ओके। तो मान लेते हैं मुझे जो आर्क मिल रही है वो ये मिल रही है। देन 180 वाले पॉइंट पर आइए, ये एंगल आपको, ये पॉइंट आपको 180 डिग्री देता है। यहाँ कंपास नीडल रखिए और यहाँ से आर्क लगाइए और वो आर्क आपको कुछ ऐसे मिल जाएगी, ओके। नाउ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस पॉइंट वाज गिविंग यू 120, दिस पॉइंट वाज गिविंग यू 180। इनके बीच में, मतलब जो ये पॉइंट मिला है, इनको बाइसेक्ट करने से जो ये पॉइंट्स मिले हैं, ओके, ये पॉइंट आपको इनके बीच का एंगल देगा, मतलब 150 दे देगा। तो आप देखो ये दोनों आर्क्स यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये वो पॉइंट है जहाँ हमें एंगल ड्रॉ करना है। इन दोनों को ज्वाइन कर लो आप, इन दोनों को ज्वाइन कर लो आप डॉटेड लाइन से, रूलर रखिए, पेंसिल से कर लीजिए, ठीक है ना, ओके। अब मैं आपको कुछ फ्रेश चीज़ें दिखाता हूँ। जो आपने ये आर्क ड्रॉ की है ना, सारे एंगल इसी आर्क पर चाहिए होते हैं। अब ध्यान से देखिए कि इस आर्क पर दिस एंगल इज़ गिविंग यू 120, ये पॉइंट आपको 120 दे रहा है, ओके। और ये जो पॉइंट है ना, ये आपको 150 दे रहा है और ये आपको 180 दे रहा है। प्लीज़ समझिए, ये आपने जो अभी भी ग्रीन लाइन ड्रॉ की है ये 150 के लिए ड्रॉ की है। जब ये ग्रीन लाइन इस रेड आर्क से पास होगी तो ये वो पॉइंट है जहाँ इंटरसेक्ट करता है। दिस पॉइंट इज़ गिविंग यू 150, दिस पॉइंट इज़ गिविंग यू 120, इनके बीच में है 135, ठीक है ना। चलिए करते हैं। तो आप इस जगह पर कंपास नीडल रखिए और एक आर्क ड्रॉ करिए। कंपास पर कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर जब कंपास नीडल रखोगे और आर्क ड्रॉ करोगे तो कोई आर्क मिलेगी, यहाँ पर मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, कहीं भी मिले सब कुछ काम करेगा, सबसे हो जाएगा ये। मान लेते हैं आपको ये आर्क मिल गई। देन आप कंपास नीडल को यहाँ पर रखो
आपको एक आर्क यहाँ मिलेगी। ओके, अब देखो दीज टू आर्क्स आर इंटरसेक्टिंग हियर एंड दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू नीड एंगल। ओके, और प्लीज़ ध्यान से देखिए कि आपने किया ये है कि ये 150 है और ये 120 है, इनके बीच का एंगल ढूंढ लिया है, मतलब 135 ढूंढ लिया है। नाउ यू नीड टू ज्वाइन दिस विथ सेंटर। आप इसे आगे बढ़ा दो इस तरफ, ठीक है ना। इसको आप डार्क लाइन से ज्वाइन भी कर सकते हो क्योंकि आपको फाइनल जो एंगल चाहिए था वो मिल चुका है। सो दिस एंगल इज़ 135, ठीक है जी। देखिए ज़रा, ये एंगल 135 है, दिस एंगल इज़ 135। तो आपने रफ फिगर में शुरुआत में देखा था कि हमें ये एंगल 135 चाहिए था, हमें ये 135 मिल चुका है। ओके, एंड दिस पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। आई होप इतना क्लियर है। आपने रफ में ये भी देखा था जब मैं आपको रफ समझा रहा था कि मुझे अब यहाँ पर जो एंगल चाहिए वो 90 डिग्री चाहिए, ये एंगल 90 चाहिए और ये एंगल भी 90 चाहिए। जब इन लाइंस को आप प्रोड्यूस करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली जाकर कहीं मिल जाएंगी, और जहाँ पर मिलेंगी वही वो पॉइंट है जहाँ से हम टैंजेंट ड्रॉ कर रहे होंगे। तो चलिए 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। शायद आपको मालूम होगा 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं, नहीं मालूम है तो प्लीज़ बी केयरफुल और समझो कि 90 कैसे ड्रॉ करेंगे। मुझे इस पॉइंट पर 90 ड्रॉ करना है। ओके, तो आप कंपास पर कोई डिस्टेंस ले लो, ले लिया आपने डिस्टेंस। अब कंपास नीडल को यहाँ रखो, नीडल यहाँ रखो। ओके, पेंसिल आपकी शायद यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, कहीं भी होगी, कहीं भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका नीडल यहाँ है, आप आर्क लगाओ तो आपको एक इस तरह से आर्क मिल जाएगी, इस तरह से आर्क मिलेगी। मिल गई आर्क, गुड। अभी आप कंपास नीडल को यहाँ पर रखो और कंपास पर कोई डिस्टेंस चेंज मत करिएगा इस बीच। नीडल इज़ हियर, नीडल शुड बी हियर। अब यहाँ से आप एक आर्क लगाओ, आपको एक आर्क लगभग यहाँ मिलेगी। नाउ पुट योर कंपास नीडल हियर एंड गेट द सेकेंड आर्क। सेकेंड आर्क आपको लगभग यहाँ मिलेगी। ओके, ये जो फर्स्ट आर्क है ये आपको 60 डिग्री का एंगल देती है, और ये जो सेकेंड आर्क है ये आपको 120 डिग्री का एंगल देती है। और 60 और 120 के ठीक बीच में यू गेट 90। आपको पता है ना 60 और 120 के बीच में 90 होता है। तो 60 और 120 को अगर बाइसेक्ट करोगे तो आपको 90 मिल जाएगा। तो प्लीज़ पुट योर कंपास नीडल हियर। ओके, कोई डिस्टेंस ले सकते हो आप कंपास नीडल पर। नीडल यहाँ रखिए एंड एक आर्क लगाइए, लगभग यहाँ पर आपको एक आर्क मिल जाएगी। देन आप कंपास नीडल यहाँ रखिए और आपको एक आर्क मिलेगी, वो लगभग यहाँ मिल जाएगी। अब दीज टू आर्क्स आर इंटरसेक्टिंग हेयर, इसे आप ज्वाइन कर दो इससे, तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। आई होप मेरी बात समझ चुके हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को और इस पॉइंट को जहाँ मुझे 90 चाहिए था उसे ज्वाइन कर दूँगा और आगे प्रोड्यूस भी करता चला जाऊँगा। तो ये एंगल है 90, ये मैंने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दिया। ओके, जितना चाहो उतना प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है जी। इस तरह से करते हैं। तो सेम इसी तरह आप 90 डिग्री यहाँ भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, अब मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ 90 चाहिए तो यहाँ पर आप कंपास रखोगे, एक आर्क आपको मिलेगी। देन ये 60 के लिए फर्स्ट आर्क होगी, 90 के लिए 120 के लिए सेकेंड आर्क होगी, और इन दोनों के बीच में इन दोनों जगह से जब आर्क लगाओगे तो आपको एक आर्क कुछ यूँ मिलेगी, दूसरी आर्क कुछ यूँ मिलेगी, एंड दिस इज़ गिविंग यू 90। ओके, दिस इज़ गिविंग यू 90। आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर लोगे इससे। Okay, this is what we need. Yes, this is what we need. Okay, अब आप क्वेश्चन को वापस पढ़ो और देखो कि आपको जो भी उन्होंने बोला था वो हो चुका है। वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। इन्होंने बोला है सर्कल ड्रॉ कीजिए, हमारे पास ये सर्कल है, रेडियस 4.2 है। इन्होंने बोला है दो टैंजेंट्स ड्रॉ करिए, तो आप देखो दो टैंजेंट्स आपके पास आ चुकी हैं। दिस इज़ वन टैंजेंट एंड दिस इज़ द सेकेंड टैंजेंट। इनके बीच का एंगल होना चाहिए 45। सो ये एंगल 45 डिग्री है। ओके, हमने इसे ड्रॉ नहीं किया है लेकिन ये 45 है। क्यों है? क्योंकि आप देखो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज़ 135 डिग्री एंड दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। तो अगर क्वाड्रिलैटरल में ये तीन एंगल्स 90, 135, 90 हो चुके हैं, तो इन तीनों का जो सम है वो हो चुका होगा 315 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पर क्या एंगल होना चाहिए कि सब सारे एंगल्स का सम 360 हो जाए, क्योंकि चारों एंगल्स का सम 360 रहना है, इसलिए दिस एंगल हैज़ टू बी 45। ये 45 ही होगा। ओके, तो जो भी उन्होंने बोला है वो हो चुका है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। कभी कभी वो यहाँ पर इस जगह पर 60 आपको दे देंगे, कभी 75 दे देंगे, तो आप इस मेथड को समझ लो। इसी तरह से इस तरह के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फाइनली आप कुछ नाम दे सकते हो इन पॉइंट्स के। लेट दिस पॉइंट बी पी ए बी, एंड आप बोल सकते हो कि पी ए एंड पी बी आर द टैंजेंट्स, ये टैंजेंट्स हैं। ओके,
इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा काम भी दे दिए जाते हैं कि इन टेंजेंट्स की लेंथ भी मेजर करो, तो आप रूलर उठाइए एंड पी और पी बी की लेंथ मेजर कर लो कितनी है। कभी कभी पूछ लेंगे ये पी पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस है, तो सेंटर ओ से पी का डिस्टेंस देख लो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन प्लीज़ लेट मी नो।